गाड़ियाँ आजकल बहुत लोगों के लिए पर्सनल एक्सप्रेशन बनती जा रही हैं, लेकिन क्योंकि सब रेयर और एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स या लग्जरी कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पब्लिक में स्टैंड आउट करने के लिए और एक पर्सनल टच देने के लिए लोग अपनी नॉर्मल कार्स में मॉडिफिकेशंस करवा लेते हैं। मॉडिफिकेशंस जैसे अलॉय व्हील्स, पेंट चेंज करवा लेना, रैप करवा लेना या ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लेना। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया में सारे मॉडिफिकेशंस लीगल नहीं है। सिर्फ इलीगल ही नहीं, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कार के ऑक्यूपेंट्स और जनरल पब्लिक दोनों के लिए एक सेफ्टी हज़ार्ड बन सकते हैं। तो इसमें इंडिया का मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है? मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 के हिसाब से इंडिया में आप किसी भी गाड़ी में ऐसे मॉडिफिकेशंस नहीं करा सकते जिसके कारण उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आरसी में दिए गए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस चेंज हो जाए। लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अलावा भी कुछ विजुअल मॉडिफिकेशंस जैसे विंडो फिल्म्स या सन फिल्म्स भी इलीगल है। ये प्लास्टिक की शीट्स होती हैं जो पहले यूज़ की जाती थी सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जो विंडोज़ फैक्ट्री से ही टिंट होके आती हैं वो सर्टन स्पेसिफिकेशन मीट करने पर लीगल है। वो ट्रैफिक सिग्नल पे मिलने वाले सनशेड याद हैं, वो भी इलीगल है। पर अगर आपकी गाड़ी फैक्ट्री से ही रिट्रैक्टेबल सनशेड के साथ आती है तो वो बिल्कुल लीगल है। एलपीजी, सीएनजी और हाइब्रिड कन्वर्जन किट्स लीगल है एज लॉन्ग एज वो सर्टिफाइड है, आपकी गाड़ी के लिए डिज़ाइंड है और आप आरटीओ से पहले से अप्रूवल लेके रखते हैं। गाड़ी में किसी भी तरीके का इंजन मॉडिफिकेशन, एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन, फ्यूल सिस्टम में मॉडिफिकेशन या फिर उसके फ्रेम या शैसी में मॉडिफिकेशन कराना इलीगल है एज लॉन्ग एज कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन ना मिला हो। लीगैलिटी के अलावा सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो सिर्फ इलीगली नहीं, बहुत ज़्यादा अनसेफ भी हैं। सबसे पहले क्रैश बार्स या बुल बार्स देख लेते हैं। क्रैश बार्स या बुल बार्स एक बहुत ही पॉपुलर पर इलीगल होने के साथ साथ एक बहुत ही अनसेफ मॉडिफिकेशन भी है। टोयोटा इनोवा हो या मारुति स्विफ्ट, हर तरीके की गाड़ियों में मैंने ये लगा हुआ देखा है। मजे की बात तो ये है कि लोग नई गाड़ियां खरीदते समय डीलरशिप से ही एक एज एन एक्सेसरी लगवा लेते हैं। इलीगल होने के बाद भी ये मार्केट में इतनी इजीली मिल कैसे जाता है मुझे तो पता ही नहीं है। हमारी ट्रैफिक सिचुएशंस को देखते हुए लोगों को ये लगता है कि क्रैश बार जो है वो उनकी गाड़ी की सेफ्टी को बढ़ाएगा, पर थियोरेटिकली जितना ये सेफ लगता है रियलिटी में उतना ही डेंजरस है, क्योंकि ये बुल बार्स फैक्ट्री फिटेड नहीं आते हैं तो आपकी गाड़ी की शैसी पे वेल्ड या बोल्ट किया जाता है। ये जो है यूजुअली यूनिवर्सल फिट होते हैं, तो ये आपकी गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किए गए हों ये ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों के कारण आपकी गाड़ी की जो स्केलेटन या शैसी है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वो डैमेज कर सकता है। डैमेज करने के अलावा ये कोरोजन भी प्रमोट कर सकता है। तो क्या आप ऐसा मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में करवाना चाहेंगे? ये जो बड़े बड़े फ्रंट क्रैश बार्स कुछ गाड़ियों में लगे होते हैं, ये आपकी गाड़ी के एयरबैग्स को भी ढंग से काम नहीं करने देते। एयरबैग्स फंक्शन करते हैं एयरबैग के सेंसर्स के कारण, यूजुअली फ्रंट बम्पर्स के पीछे लगे होते हैं। अब ये क्रैश बार्स क्योंकि इन एयरबैग सेंसर्स को ध्यान में रख के नहीं बने और ये एयरबैग सेंसर्स भी इन क्रैश बार्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बने, तो अगर आपकी गाड़ी सामने से किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है तो हो सकता है एयरबैग खुले ही ना या उनकी टाइमिंग बहुत ख़राब हो। ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तीसरी चीज़, हर कार में होते हैं क्रम्पल जोन्स जो किसी क्रैश के टाइम पे उसकी एनर्जी को ऑक्यूपेंट्स और कार के इंटीरियर में जाने से डाइवर्ट करते हैं। ये बुल बार्स जो हैं इन क्रम्पल जोन्स को अपना काम ढंग से करने नहीं देते हैं। ये कार में बैठे हुए ऑक्यूपेंट्स के लिए ही नहीं पर पैदल चलते हुए पेडेस्ट्रियंस के लिए भी सेफ नहीं है। हर कंट्री में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, तो गाड़ियाँ डिज़ाइंड होती हैं कि इन केस अगर कोई पेडेस्ट्रियन सामने आ जाता है तो उनको कम से कम या बिल्कुल चोट ना लगे। ये बुल बार्स तो पेडेस्ट्रियंस के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होते। तो प्लीज़ अपनी गाड़ी में लगने वाले थोड़े से स्क्रैचेस या इंश्योरेंस क्लेम से बचने के चक्कर में ये बुल बार्स जैसे डेंजरस मॉडिफिकेशंस मत करवाइए। और अगर कोई डीलर या आफ्टर मार्केट एक्सेसरी शॉप वाला आपको फोर्स करे तो प्लीज़ उन्हें मना कीजिए या फिर मेरी वीडियो उनको दिखा दीजिए। लाइट्स को मॉडिफाई करना भी बहुत सिंपल है, चाहे वो हेडलाइट यूनिटी पूरी चेंज करनी हो या फिर वो लाइट बार्स या ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाना, सब कुछ बहुत सिंपल है। वैसे हैलोजन बल्ब को एलईडी से रिप्लेस करना इलीगल नहीं है एज लॉन्ग एज आप मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से जा रहे हैं। इंडिया में आपकी गाड़ी में सामने से 4 ही लाइट्स हो सकती हैं, 2 मेन हेडलाइट्स और 2 फॉग लाइट्स। उनमें भी HID जो है वो बैंड होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि HID की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स के ग्लेयर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी या परमानेंट ब्लाइंडनेस भी कर सकती हैं। और HID लाइट्स जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इनफेमस है। और पता नहीं क्यों लोगों को कलरफुल लाइट्स लगाने का बड़ा शौक है। मैंने लोगों की हेडलाइट्स ब्लू, ग्रीन और पिंक जैसे कलर्स में भी देखी है। ये दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्टिंग तो है ही, लेकिन उस कार के ड्राइवर के लिए भी थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि ऐसे कलर्स जो हैं वो रोड को प्रॉपरली इल्यूमिनेट नहीं करते, जो एक्सीडेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है।
एक और मॉडिफिकेशन जो इंडिया में एज सच तो बहुत पॉपुलर नहीं है, पर हम उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो है इंजन मॉडिफिकेशन। मैंने जैसे पहले बताया था कि एलपीजी, सीएनजी और हाइब्रिड कन्वर्जन किट्स लीगल और सेफ दोनों हैं, एज लॉन्ग एज आप पहले तो आरटीओ से अप्रूवल लेके करवा रहे हैं, दूसरा आप जो किट लगवा रहे हैं वो एक सर्टिफाइड किट है आपकी गाड़ी के लिए। लेकिन टर्बो चार्जर्स, सुपर चार्जर्स या गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में मॉडिफिकेशंस करना इलीगल है और इसके कुछ सेफ्टी इश्यूज भी हैं। गाड़ियों के इंजन्स को डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है और इन इंजन्स को डेवलप करने के लिए कार मेकर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो एमिशन नॉर्म्स को मीट कर सके, वो रिलायबल हो और उसी के साथ साथ वो एफिशिएंट भी हों। इसीलिए गाड़ियों के इंजन्स को मॉडिफाई करने से सबसे ज़्यादा आपकी रिलायबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, हो सकता है आपका इंजन जो है वो उस मॉडिफिकेशन को सपोर्ट ना कर पाए और इंजन सीज हो जाए या पूरी तरीके से डैमेज भी हो जाए। ऐसे मॉडिफिकेशंस इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस को भी बढ़ा सकता है और ये एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी खुद की हेल्थ के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैंने इंडिया के एमिशन नॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस लिंक को ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आप उसे देख सकें। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, इंजन्स को लीगली मॉडिफाई करने के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पर हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंजन से ही रिलेटेड एग्जॉस्ट सिस्टम मॉडिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। ये यूजुअली तो मैंने टू व्हीलर्स में ही ज़्यादा देखा है, पर जो इसके इफेक्ट्स होते हैं वो कार्स में भी सिमिलर ही होते हैं और कार्स में भी इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ ही रही है। इसका एक बहुत कॉमन और एक बहुत ऑब्वियस सेफ्टी रिस्क ये है कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। क्योंकि इनके स्टॉक मफलर्स को हटा दिया जाता है तो ये 80 डेसिबल से भी ज़्यादा लाउड होते हैं। ये ना ही सिर्फ इलीगल हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये डेफनिंग भी हो सकते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम को मॉडिफाई करते टाइम कैटालिटिक कन्वर्टर को हटाना भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। कैटालिटिक कन्वर्टर इंजन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसको क्लीन करता है जितना हो सकता है, ताकि एनवायरनमेंट में जो है वो टॉक्सिक गैसेज और पोल्यूटेंट्स रिलीज ना हो। कुछ कार्स के लिए फैक्ट्री से ही ऑप्शनल स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट आते हैं। ये यूजुअली स्पोर्ट्स कार्स या सुपर कार्स के लिए होता है, लेकिन ये एग्जॉस्ट सिस्टम्स पूरी तरीके से लीगल और सेफ होते हैं। ये इसलिए क्योंकि कार मेकर्स उनको नॉइज और एमिशंस दोनों के लिए प्रॉपरली कंप्लायंट बनाते हैं। अपनी गाड़ी को दूसरों की गाड़ियों से अलग दिखाने के लिए लोग जो हैं आजकल व्हील्स और टायर्स बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। अब किसी एक अच्छे दिखने वाले अलॉय व्हील्स नहीं पसंद और फॉर द मोस्ट पार्ट इसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं होते, पर कुछ लोग इसे कुछ ज़्यादा ही दूर लेके जाते हैं। जैसे 15 इंच के व्हील्स के साथ आने वाली स्विफ्ट में 21 इंच के व्हील्स लगाना, या फिर बहुत ही ज़्यादा वाइड टायर लगाना जो गाड़ी के व्हील आर्च से भी ज़्यादा बाहर निकल रहे हो। इन सब का आपकी गाड़ी की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। कार का ग्राउंड क्लियरेंस अगर बड़े व्हील्स और टायर्स लगाने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है। इसके कारण हाई स्पीड्स और टर्न्स दोनों में गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। बहुत ज़्यादा वाइड टायर्स लगाने से जो स्टीयरिंग व्हील मूव करने के लिए एफर्ट लगता है वो भी बढ़ सकता है और ओवरऑल इसकी जो टर्निंग एबिलिटी है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। ऐसे बड़े व्हील्स या टायर्स लगवाना कई बार इतना डेंजरस होता है कि ये टायर्स जो है वो गाड़ी के व्हील वेल में फिट ही नहीं होते। ये गाड़ी को टर्न करने के टाइम पे या छोटे से बम्प में दोनों ही केसेस में गाड़ी की बॉडी को टच कर सकते हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि इससे टायर एक्सप्लोड हो सकता है। ये ओवरसाइज्ड टायर्स 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव कार्स के मैकेनिकल कंपोनेंट्स जैसे डिफरेंशियल के लिए काफ़ी खराब होते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये टायर्स जो हैं वो डिफरेंशियल के अंदर लगे हुए गेयर्स और अलग कंपोनेंट्स को ओवरहीट या ओवरवेयर कर सकते हैं, जिसके कारण वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। इन सारे मॉडिफिकेशंस को कराने में जो पैसे खर्च होते हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये इलीगल मॉडिफिकेशंस के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपकी हो सकता है वारंटी भी वॉइड हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम भी डिनाई कर दे। तो हम सबके लिए बेहतर यही है कि हम गाइडलाइंस और लॉस को फॉलो करें और अपनी कार्स को इसी हिसाब से पर्सनलाइज कराएं। काफ़ी सारी नेगेटिव बातें तो हो गई, पर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो लीगल भी हैं और सेफ भी हैं। सबसे पहले पेंट चेंज कराना। आप अपनी गाड़ी का पेंट चेंज करा सकते हैं एज लॉन्ग एज आप आरटीओ से अप्रूवल ले लेते हैं और अपने आरसी को अपडेट करा लेते हैं। दूसरा, सस्पेंशन और ब्रेक्स को भी आप अपग्रेड करा सकते हैं एज लॉन्ग एज आपकी गाड़ी के सस्पेंशन से ग्राउंड क्लियरेंस चेंज नहीं हो रहा है और ब्रेक चेंज कराने से जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो सेफ लिमिट से ज़्यादा नहीं हो रही है। ये दोनों चीज़ें आप आरटीओ के अप्रूवल के बाद करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी में बोल्ट ऑन बॉडी किट्स लगवा सकते हैं, जैसे कि बम्पर चेंज कराना या गाड़ी में साइड स्कर्ट्स लगवाना या फिर स्पॉइलर लगवाना। ये सारी चीज़ें आरटीओ के अप्रूवल के बाद लीगली हो सकती है और इनका कोई सेफ्टी इंपैक्ट भी नहीं है। चलिए अब कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि आपका फेवरेट कार मॉडिफिकेशन क्या है और क्या आपको ये लगता है कि इंडिया में ऐसे कार मॉडिफिकेशन लॉज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं।